नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 35। और आज की वर्कशीट में हम लोग अपूर्व अनुभव पाठ के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह हैं तोतोचान और यासुकी चान। तोतोचान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतोचान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। तो आपने अब तक यह जाना कि यह एक जापानी कहानी है और जापान में बच्चे अपने लिए एक वृक्ष चुनते हैं जिसकी पूरी देखभाल करते हैं और उस वृक्ष पर उनको चढ़ने का अधिकार भी होता है। सभी बच्चे अपने अपने वृक्ष पर चढ़ते हैं, लेकिन यासुकी चान एक विकलांग बच्चा है और उसका कोई पेड़ नहीं है। तब तोतोचान उसको चुपके से अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देती है। और आगे पाठ में कहा जा रहा है कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूं। उसने बताया, किसने? तोतोचान ने बताया। अब तोतोचान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, मतलब अगल बगल कोई नहीं था और यासुकी चान भी उसे क्यारियों के बगल में मिल गया। यासुकी चान उससे कुछ जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतोचान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतोचान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा, क्योंकि उसके पैर विकलांग थे और उसके हाथ अपने चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। मतलब वो हाथ के बल चल रहा था और जब रुकना था तब अपने हाथों को फैलाकर जमीन पर उसने सहारा देकर अपने आप को रोका। तोतोचान उत्तेजित थी, रोमांचित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो यह है कहानी का अंश। अब यहाँ कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं कि यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? तोतोचान क्यों उत्तेजित थी? यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया? और वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? रेल किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? तो उत्तर है कि यासुकी चान को गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना दिखाई दे रहा था। उसके बाद प्रश्न 2 है, तोतोचान क्यों उत्तेजित थी? उत्तर है क्योंकि वह आज ऐसा काम करने वाली थी जिसके बारे में किसी को पता ना था। प्रश्न 3 है कि यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया? उत्तर है यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने दोनों हाथों को फैला दिया। और प्रश्न 4 है कि वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? उत्तर है ठिठियाकर हंसने का मतलब जोर से हंसना होता है। और प्रश्न 5 है कि रेल किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एक बार मैंने जम्मू से कटरा की यात्रा रेल से की। यह यात्रा काफ़ी रोमांचकारी थी। पहाड़ों के बीच खूबसूरत और डरावने दृश्य भी आते थे। यह मेरे जीवन की सबसे रोमांचकारी रेल यात्रा थी। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।